हेलो एवरीवन। आज हो गया 8 दिसंबर और 8 दिसंबर के जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उसको बारी बारी से देखेंगे। पहला है 23वें भारत और रूस के शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच 2030 तक कितनी राशि के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य दोहराया गया है। यह $100 बिलियन को दोहराया गया है। ये भारत का 30वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन 5 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों यहाँ पर उपस्थित थे। दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है, यानी कि दोनों लोग आपस में मिलकर 100 बिलियन व्यापार करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे 2025 में उसको देखेंगे। एशियो समिट 2025 चीन में किया गया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट कांग्रेस 2025 यूएई में किया गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 भारत में। 20वीं G20 समिट 2025 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में हुआ। COP30 ब्राज़ील में हुआ। COP31 तुर्की में। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में। ब्रिक्स 2025 ब्राज़ील में। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। सागरमाला संवाद काठमांडू में। रासायनिक डायलॉग 2025 न्यू दिल्ली में किया गया। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मास्कट ओमान में हुआ। विश्व शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में किया गया। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। ये हमारा पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का शस्त्र पंचकुला के दशहरा मैदान में हुआ। इसका थीम था, जो ये याद रखना एग्जाम में यही पूछेगा, विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत विषय पर किया जा रहा है। विश्व के सबसे युवा फीडे स्टेट शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीडे चेस प्लेयर। ये है हमारे सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा हैं। ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैं। उन्होंने यह कीर्तिमान मात्र 3 वर्ष 7 महीने 20 दिन की उम्र में रच दिया है। उन्होंने 19 सरकार का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 2024 में 3 वर्ष 8 महीने 19 दिन की उम्र में यह रेटिंग हासिल की थी। मुख्यालय है इसका लेजेंड स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष इसका अर्कडी डेवकेविच और स्थापना इसका हुआ था फीडे का 20 जुलाई 1924 में। किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में पहली बार रेनबो वाटर स्नेक पाया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द दुधवा टाइगर रिजर्व लोकेटेड वेयर द रेनबो वाटर स्नेक वाज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स बफर एरिया। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। रेनबो वाटर स्नेक को पहली बार उत्तर प्रदेश का दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में देखा गया, जो यहाँ का समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में दिखाया जाता है। ये एक दुर्लभ टाइप का स्नेक है जो कि हर जगह नहीं पाया जाता है। यह एक कम विषैला है। इसका दांत पीछे होता है, ठीक है। और यह एशिया में मीठे पानी आवासों में पाया जाने वाला है और IUCN का इसको लिस्ट कंसर्न में श्रेणी में रखा गया है। अब लोकसभा से जुड़े हुए, इसका राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क कौन है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। राज्य के पशु है बारहसिंघा। राज्य के पक्षी है सारस। लोकसभा में 80 गो सीट है और राज्यसभा में 31 को। 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान यहीं पर हो रहा है। AK-203 राइफल का निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है। अमेठी। शशि प्रकाश गोयल ने किस राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। उत्तर प्रदेश। रेम्फे एम ब्रावाइड प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एरो इंडिया प्रदर्शन का केंद्र बनाया। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अपंग रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया।
ये मेरठ में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बना है? अयोध्या में। ITI चलो अभियान जो इसका विजन है 2047 तक। किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया है? हु अमंग द फ्लोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स CDF? एक किया गया आसिम मुनीर को, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसिम मुनीर है। इसका राष्ट्रपति है पाकिस्तान का आसिफ अली जरदारी। दिसंबर 2025 को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले CDF ने नियुक्त किया। 5 साल के लिए इसे नियुक्त किया गया है। इंडिया गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL का खिताब जीतने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग्स IGPL टाइटल? तो ये हमारे गगनजीत भुल्लर हैं, जो कि हमारे हाल ही में भारत के स्टार गोल्फ खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर ने IGPL का खिताब जीत लिया है। इसके अलावा वह 3 IGPL खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन टॉप पर रहा? विच यूनिवर्सिटी टॉप द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? ये रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 42 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 42 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक, 11 कांस्य पदक, ठीक है। इसका शुभांकर था ऊंट, यानी खामा और धनी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान नवंबर में किया और 2025 में राजस्थान किया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा की। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2020 में आयोजन इसका हुआ था उड़ीसा में। टॉप पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दूसरा खेलो इंडिया 2021 का आयोजन कर्नाटक में किया गया। टॉप पर रहा इसमें जैन यूनिवर्सिटी और बेंगलुरु। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में किया गया आयोजन इसका उत्तर प्रदेश में किया गया। टॉप पर पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ ही रहे। चौथा खेलो यूनिवर्सिटी 2023 में इसकी मेजबानी 7 पूर्वोत्तर राज्य असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड ने की थी। इसमें विजेता में भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चंडीगढ़ ने लगातार अपने टॉपवें स्थान पर रहा है। तो ये हमारा जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 दिसंबर का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे वो सभी आपको एक ही वीडियो में मिल गए, और इससे जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन भी बन रहा था हमको उसको भी हम लोग कर लिए हैं।